नमस्कार। मैं हूं आपका मार्गदर्शक मिश्रा मार्स क्लासेस से। और जो एसीएफ में राजस्थान एसीएफ और मध्य प्रदेश में व्यापम के द्वारा जो पोस्ट निकली हुई हैं बायो के लिए, उसके लिए मेरा दूसरा वीडियो है, स्पेशल वीडियो है। और इसमें हम लोग आरबीसी फॉर्मेशन पर चर्चा करेंगे। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है आपको कि ब्लड क्या होता है, उस पर मैंने डिस्कशन करके बताया है। अब देखें ज़रा कि ये जो आरबीसी होती हैं, ये आरबीसी का पहले तो हम फुल फॉर्म देखें। इसे हम कहते हैं रेड ब्लड कार्पल बोलते हैं। ये रेड ब्लड कार्पल्स बोलते हैं। कुछ लोग इसको सेल लिख देते हैं, जो कि वो गलत है। तो साइंटिस्टों ने इसको सेल क्यों नहीं कहा है, इसे कार्पल एक नया शब्द क्यों यूज किया है, उसकी भी विशेषता है कि जो कार्पल्स होती हैं ना तो इसमें प्रोकैरियोटिक की प्रॉपर्टी होती हैं और ना ही यूकैरियोटिक की प्रॉपर्टी होती हैं, इसलिए उन्होंने इसे कार्पल नाम दिया हुआ है, सेल नहीं कहते हैं। दूसरी चीज़, जो आरबीसी है इसका जो दूसरा नाम है, इसे एरिथ्रोसाइट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एरिथ्रोसाइट सेल बोलते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट है। तीसरा जो है, आरबीसी का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? तो आरबीसी के फॉर्मेशन को एरिथ्रोपियोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एरिथ्रोपियोसिस कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी एरिथ्रोपियोसिस कहलाता है। ये लगभग कितने दिन में होता है? तो 72 से 75 दिन लगते हैं आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है और मोस्ट है। तो 72 से 75 दिन लगते हैं आरबीसी के फॉर्मेशन को। और आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं? तो एक तो होता है फॉलिक एसिड, जो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा होता है विटामिन B12। तीसरा होता है थर्ड आयरन। और चौथा होता है प्रोटीन। देखिएगा, ये क्वेश्चन जरूर आता है कि ब्लड के फॉर्मेशन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो ब्लड के निर्माण के लिए इन 4 चीज़ों की आवश्यकता तो है ही। फॉलिक एसिड, विटामिन B12, आयरन एंड देन प्रोटीन की बात करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। और जो विटामिन B12 है, आपको तो पता है कि इसमें कौन सा मेटल होता है? कॉपर होता है। क्या होता है? कॉपर होता है। और ये ब्लू कलर का दिखता है, साइनोकोबालामाइन इसका दूसरा नाम है। चलिए आगे की तरफ हम बात करते हैं। कुछ हम कैटेगरी आपको डिफाइन करते हैं कि पहले हम देखते हैं कि आरबीसी फीटस में कब बनती है। तो एक हम अपनी बात रख रहे हैं फीटस। दूसरी हम बात आपको रख रहे हैं फीटस के बाद की बात रख रहे हैं। मतलब फीटस में हम ये 3 मंथ ट्राइमेस्टर की बात कर रहे हैं, 3 मंथ की बात कर रहे हैं। फिर हम आगे की मंथ बात कर रहे हैं कि जो फीटस जो है, ये अब जो है फीटस जो है आफ्टर 3 मंथ के हम लगभग बात की बात कर रहे हैं। मतलब 4 मंथ से लेकर 8-9 माह 8 या 9 महीने तक की बात कर रहे हैं। 8-9 महीने की बात, 8 ही महीने की बात कर लेते हैं। ठीक है। और लास्ट हम बात रखना चाहते हैं, लास्ट मंथ की बात रखना चाहते हैं कि जो लास्ट मंथ है उसमें आरबीसी कहाँ बनती है। देखिए, तो पहले फीटस में जो आरबीसी बनती है वो यॉर्क सैक में बनती है। अब ये यॉर्क सैक क्या है, तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बताएंगे। और एक छोटी सी बात बता दें कि जो एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन होती हैं वो 4 होती हैं, एमनियन, कोरियन, एलेंट्वाइस और यॉर्क सैक। उसमें से एक यॉर्क सैक है एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन, तो हम इस पर अलग से बताएंगे आपको। दूसरा है कि फीटस स्टेज में कहाँ कहाँ बनता है, तो एल एस तो याद करना ही है। एल में हम यहाँ पर 2 वर्ड यूज करेंगे। एक एल का मतलब हम लिखेंगे लीवर, और दूसरा हम कहेंगे लिम्फ नोड, लिम्फ नोड। और तीसरा जो है वो स्प्लीन में बनती है। तो हम कहें कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहाँ पर बनती हैं, तो 3 जगह बनती हैं, लिवर में बनती हैं, लिम्फ नोड में बनती हैं और स्प्लीन में बनती हैं। जनरली हम लोग LSTS वर्ड यूज करते रहते तो वहाँ। और लास्ट मंथ में जो है फिर वो बोन मैरो में बनने लगती है। कहाँ पर बनने लगती है? बोन मैरो में। और बोन मैरो क्या होती है? हम जानते हैं कि जो हमारी बोन होती हैं उन बोन की एक कैविटी होती है जिसे हम लोग बोन मैरो कहते हैं। और ये कौन सी बोन में बनती हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी बॉडी की उस समय लार्ज बोन में बनती हैं। कहाँ पर बनती हैं? लार्ज बोन में बनती हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर समझ लीजिएगा,
कि जब फीटस 3 महीने का होता है तो उसमें आरबीसी बनती हैं यॉर्क सैक में। फिर जब वो 3, 4, 5, 6 महीने के 8 महीने के आसपास होता है तो 3 जगह बनती हैं, लीवर में, लिम्फ नोड में और स्प्लीन में। उसके बाद लास्ट मंथ से वो बोन मैरो में बनने लगती हैं। और बोन मैरो कहाँ होता है? हमारी बॉडी की लार्ज बोन में होता है। ये तो पहली चीज़ हुई। अब उसके बाद चाइल्ड का बर्थ हो जाता है तो